यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने नीतू शर्मा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया सीईओ नियुक्त किया है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी मिलने में विदेशी नागरिक क्रिस्टोफ सेलमन का सीईओ होना बड़ी बाधा बन रहा था। यह कदम सुरक्षा मानकों और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब तक इस पद पर क्रिस्टोफ सेलमन कार्यरत थे। उन्हें कंपनी ने नई भूमिका देते हुए एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बना दिया है। अब इससे एयरपोर्ट को नई गति मिलेगी और जेवर एयरपोर्ट जल्द ही कमर्शियल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने की राह में आ रही सबसे बड़ी बाधा अब हट गई है। दरअसल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्रोग्राम को गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इसके सीईओ क्रिस्टोफ सेलमन एक स्विस नागरिक थे। सुरक्षा नियमों और आईबी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक को सीईओ के पद पर रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। परियोजना की गति को बनाए रखने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए नीतू शर्मा को कमान सौंपी है। नीतू शर्मा इससे पहले कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर तैनात थी। वित्तीय रणनीति और प्रोजेक्ट की बारीकियों में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसके बाद से संभावना जताई जा रही थी कि एयरपोर्ट से विमान सेवा 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगी। उद्घाटन को करीब 1 माह बीत चला है। अभी तक नागरिक विमान सुरक्षा ब्यूरो से एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोग्राम को मंजूरी नहीं मिली है। इसके लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 8 मार्च को ही आवेदन कर दिया था। अब भारतीय नागरिक की सीईओ के रूप में नियुक्ति के बाद माना जा रहा है कि नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो से जल्दी ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा और 1 महीने के भीतर जेवर की धरती से विमान उड़ान भरना शुरू कर देंगे। नेतृत्व में हुए इस परिवर्तन से साफ है कि कंपनी जल्द से जल्द परिचालन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है और नीतू शर्मा की नियुक्ति नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास के लिए एक नई उम्मीद लेके आई है। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।